8 जनवरी 2018 केरला के एक छोटे से गांव के कुछ मछुआरे डेली की तरह सुबह सुबह मछली मारने के लिए समुद्र की ओर जाने लगते हैं। तभी बीच में उन लोगों को अचानक से एक इतनी भद्दी और बदबूदार गंध आने लगती है। जब उन लोगों ने उस गंध का पीछा किया और उसके बगल में जा करके देखा तो उन्होंने देखा कि एक नीले ड्रम से बहुत ही बदबू, मतलब गंदी टाइप का बदबू आने लगा कि जैसे कोई जानवर मर जाता है तो जैसा बदबू आता है उस टाइप का बदबू आने लगा। जब उन लोगों ने उस ड्रम को जाके बगल से अच्छे से देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। तो उन लोगों ने तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई कि यहाँ ऐसा ऐसा चीज़ है जिससे हमें कुछ गलत लगा तो हमने आपको बता दिया। तो पुलिस वाले अपने साथ फोरेंसिक टीम को भी लेकर के वहाँ पे पहुँच जाती है उस स्थान पे। तो जैसे ही पुलिस वालों ने उस ड्रम को काटा तो वहाँ पे एक कंक्रीट का ढेर था और उसी कंक्रीट के बीच में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी और लाश इतनी सड़ी गली हुई थी जिससे पता लगाना मुश्किल था कि ये लाश किसकी है। लेकिन लाश को अच्छे से देखने के बाद पता चलता है कि ये लाश किसी महिला की है, क्योंकि उस ड्रम में लंबे लंबे बाल थे तो उससे साफ साफ पता चल रहा था कि ये किसी महिला की है। और अच्छे से उस ड्रम की तलाशी लेने के बाद पता चला कि उसमें नोटबंदी से पहले 1000 और 500 के जो नोट थे ना उस ड्रम से निकले। तो इसका मतलब पता चला कि ये जो मर्डर जो भी हुआ है ये नोटबंदी से पहले हुआ है, मतलब नोटबंदी 2016 नवंबर 2016 में हुआ था, तो नवंबर से पहले की है ये बात। जब फोरेंसिक टीम ने अच्छे से तलाशी ली उस लाश की हड्डियों की तो उन हड्डियों में से एक स्क्रू मिला। वो स्क्रू तब यूज किया जाता है अगर किसी का पैर टूट जाता है और उसे चलने में दिक्कत होती है तो इस टाइप का स्क्रू लगाया जाता है जिससे कि वो चल सके। तो ये स्क्रू एक बहुत ही फेमस कंपनी पिटकर कंपनी की स्क्रू थी और इस कंपनी की एक ब्रांच केरला में भी होती है। जब वहाँ जाकर के पता लगाया जाता है कि 2016 में आपने इस टाइप का स्क्रू कितने लोगों को बेचा है, मतलब कितने हॉस्पिटल में बेचा है, क्योंकि हॉस्पिटल में बेचेगा तभी ना उसके बाद कोई पेशेंट को लगाया जाएगा। तो वहाँ से पता चलता है कि इस टाइप का स्क्रू 2016 में 6 लोगों को बेची गई है, मतलब 6 हॉस्पिटल में बेची गई है। जब पुलिस वालों ने उन हॉस्पिटलों में जाके पता किया और उन लोगों का एड्रेस निकाला तो 5 लोगों का एड्रेस मिल गया लेकिन एक का एड्रेस नहीं मिला। और जब उस हॉस्पिटल से उस महिला का एड्रेस निकाला गया, दरअसल उस महिला का नाम होता है शकुंतला। जब उस महिला शकुंतला का एड्रेस निकाला गया और उसके घर में पहुंचा गया, जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाया गया पुलिस द्वारा तो वहां से एक लड़की निकलती है जो कि शादीशुदा थी। जो ये लेडी निकली थी इसकी मम्मी का नाम था शकुंतला और ये लड़की बताती है कि मेरी मम्मी शकुंतला 2 साल से गायब है। उसके बाद पुलिस द्वारा उस लड़की का डीएनए लिया जाता है और उस डेड बॉडी यानी लाश से उसका डीएनए मैच किया जाता है तो डीएनए सेम मिलता है। ये कन्फर्म हो जाता है इससे कि वो लाश शकुंतला की ही थी। तो अब सवाल इसमें खड़ा होता है कि उस महिला को मारा कौन। पहले तो पुलिस वालों को शक गया उसकी बेटी अश्वथी दामोदर पे पुलिस वालों का शक जाता है। पुलिस वाले जब अच्छे से छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अश्वथी पहले ही भाग करके शादी कर चुकी थी। उसके मम्मी के मना करने के बावजूद वो भाग करके किसी लड़के के साथ शादी करता है। उसके बाद 2 साल उसके साथ बिताने के बाद उसका 2 बच्चा भी होता है। उसके बाद वो लड़का उसे छोड़ देता है उस लड़की को। उसके बाद वो लड़की अपनी मम्मी के यहाँ आ जाती है और यहीं पे रहने लगती है, जिसके चलते कि उस लड़की का और उसकी मम्मी का तू मैं होता रहता है। इसी बीच उस लड़की का पड़ोसी का एक लड़का से इन दोनों का चक्कर चढ़ने लगता है, जिसके बारे में इसकी मम्मी को भी पता था कि इसके साथ थोड़ा चक्कर चल रहा है। क्योंकि अश्वथी के 2 बच्चे भी थे और उनकी मम्मी भी अकेली थी, इसलिए उस घर में किसी मर्द का होना ज़रूरी था जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो, कभी कोई इमरजेंसी हो तो कोई मर्द होना चाहिए घर में। तो वो पड़ोसी जो लड़का था ना वो इसी के घर में रहने लगा था, इसी के घर में रहता था और खाना पीना सब यहीं करता था हर कुछ। उसी बीच शकुंतला को हो जाता है चिकन पॉक्स, जिसकी वजह से अश्वथी अपने बच्चों को लेकर के कहीं बाहर दूसरे किराए के रूम में रहने लगती है, जिससे कि उसे लगता है कि नहीं तो उसके बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है। उसी बीच वो जो अश्वथी का बॉयफ्रेंड बोलो पति बोलो जो बोलो वो घर में रहता है शकुंतला को देखने के लिए, लेकिन इसी बीच शकुंतला घर से गायब हो जाती है। जब उसकी बेटी घर आती है और वो पूछती है अपने पति से यानी बॉयफ्रेंड से कि मम्मी कहाँ है, तो वो बोलता है कि तुम्हारी मम्मी ना दिल्ली किसी काम से चली गई है और उसे कोई काम मिल गया है। उसकी मम्मी ना लॉटरी के टिकट बेचा करती थी तो शायद इसी सिलसिले में वो कहीं चली गई है दिल्ली काम करने के लिए। तो उसकी बेटी को भी लगा कि हाँ हो सकता है जा सकती है, लेकिन उसके बाद उसकी मम्मी का कभी कोई खबर नहीं आया। फिर पुलिस वालों ने अच्छे से जब जांच की तो उन्हें पता चला कि हो ना हो इसका पति ही मारा होगा इसकी मम्मी को। जब अश्वथी से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है तो वो अश्वथी बताती है कि उसका पति 2 साल पहले ही हार्ट अटैक आने की वजह से मर चुका था। तो पुलिस वाले और भी शौक में कि अरे ये मारने वाला जो था वो खुद मर गया। तो फिर अच्छे से जब डिटेल निकाला गया, उस लड़के के आस पड़ोस के फ्रेंड से जब पूछताछ करने लगे कि ये लड़का क्या करता था कैसे करता था,
तो फिर पता चला उसके एक ऑटो वाले दोस्त से कि एक दिन ये लड़का मेरे ऑटो में एक नीले ड्रम को लेके जा रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई इतने बड़े नीले ड्रम का क्या करोगे? तो बोला कि मैं पानी रखने का काम है इसलिए ले जा रहा हूँ। तो उसने वो कुछ नहीं बोला। और फिर कुछ दोस्तों को पूछा गया पुलिस द्वारा, तो उसके दोस्तों ने बताया कि हाँ, हमें बहुत मोटा रकम मिला था एक नीले ड्रम को समुद्र में फेंकने के लिए। तो हम लोगों ने तो पहले ना किया, लेकिन उसने हमें बहुत ही मोटा रकम दिया, 30-35 हज़ार करके पर इंसान। तो हम दोनों ने मिलकर इस ड्रम को फेंक दिया। तो जिससे इसके बाद पुलिस वालों को पता चला कि ये जो होता है अश्वथी का पति, ये बहुत ही चिंता में रहने लगा कि वो इतना गलत काम कर दिया, वो कैसे एक औरत को मार दिया। ये सब टेंशन में खुद झेल नहीं पा रहा था। इस वजह से एक दवाई आता है, उसे खाने के बाद ऐसे लोग मरता है, दिल का दौरा पड़ने से लोगों को लगेगा कि शायद हार्ट अटैक से मरा है, लेकिन ये एक तरह का सुसाइड होता है। तो इस तरह से इस केस के बारे में पता चला कि शकुंतला को मारने वाला और कोई नहीं, उसका दामाद ही था। अब बात आती है कि शकुंतला को उसका दामाद क्यों मारा। तो शकुंतला को ये बात पता चली थी कि उसका दामाद का पहले ही कोई शादी हो चुका था किसी और लड़की से, और अब ये इसकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था। और शकुंतला ये बात अपनी बेटी को बताना चाहती थी जिससे कि उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन ये लड़का जब शकुंतला को मना किया कि आप मत बताओ, जिससे कि दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, आप मत बताओ, लेकिन शकुंतला नहीं मानी। इसलिए इस लड़के ने शकुंतला को मार करके ड्रम में पैक कर दिया। और इस केस की रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला ये जो कुछ दिन पहले ड्रम वाला केस आया था, वो दोनों क्या पता इसी केस से इंस्पायर्ड हो और उन्होंने ऐसा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर।